Hello, welcome to Unfiltered CSE. In this video, we will read about ancient history PYQ, जिसमें मैं आपको ना जो चैप्टर वाइज है उसके PYQs कराऊंगा जो अभी 70 BPSC तक आ चुके हैं। जो क्वेश्चंस में रिपीटिशंस हुई हैं और जो फर्दर पॉसिबिलिटीज है कि आगे आने वाले ईयर्स में पूछेगी उसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में PYQs के साथ साथ उसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा, लाइक कि स्टोन एज में कौन सा ऐसा पहला साइट है जहाँ पे एग्रीकल्चर एविडेंस मिला है। तो उसके साथ साथ मैं आपको नियोलिथिक एज और जो उसकी लिंकेज स्टोरी है वो बताऊंगा, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपके दिमाग में वो लिंकेज स्टोरी बैठ ही रहनी चाहिए, ताकि आप देखते ही उसे टिक कर लो। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस वीडियो के साथ साथ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, ये जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ है ना, वो 3 पार्ट में आएगी। पहला वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्ली और लेटर वैदिक एज। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे इस तीनों चैप्टर से रिलेटेड, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस चैप्टर को। तो वीडियो को देखते रहिएगा अंत तक। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल वाज फाउंड फ्रॉम विच रिवर वैली ऑफ इंडिया। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस रिवर के किनारे से हमें ह्यूमन के फॉसिल्स को पहली बार मिले हैं, मतलब किस रिवर के किनारे से ह्यूमन फॉसिल्स की एविडेंस पहली बार मिले हैं। तो आंसर होगा इसका नर्मदा वैली। नर्मदा वैली मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो इसका क्या है, क्वेश्चन क्या है, किस साइट से हमें, कहाँ से, किस रीजन से हमें ह्यूमन फॉसिल्स की एविडेंस मिली है। तो आंसर विल बी नर्मदा वैली। इससे रिलेटेड मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है स्टोन एज में कि किस साइट्स पे तीनों एजेस के रिमेन्स मिले हैं, मतलब कौन सा ऐसा साइट है जहाँ पे तीनों एज के बारे में पता चलता है, द आंसर विल बी भीमबेटका केव्स। भीमबेटका केव्स हमारा मध्य प्रदेश में है और ये नियर बाय रत्नागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो आप इसे याद कर सकते हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अर्लीस्ट एविडेंस है एनिमल डोमेस्टिकेशन का एंड एग्रीकल्चर का, वो हमें कहाँ से मिलता है। इसमें देखिए 2 बातें कही गई है, एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में हम क्या जानते हैं कि जो हमारा नियोलिथिक एज स्टार्ट हुआ था। एग्रीकल्चर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर नियोलिथिक टाइम से, नियोलिथिक एज से स्टार्ट किया था हमने। डेट्स बाय जो नियोलिथिक एज है, इसको न्यू कहते हैं, न्यू, और इसे नियोलिथिक रिवोल्यूशन भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो कि फर्दर लेड ऑन करता है हमारे फर्स्ट अर्बनाइजेशन में। और इसी टाइम हमें एनिमल के डोमेस्टिकेशन को देखने को मिलता है। तो ये कहाँ से देखने को मिलता है, द आंसर इज मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ इज़ द साइट जहाँ पे हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर दोनों देखने को मिलता है। और ये एक नियोलिथिक एज है, और नियोलिथिक एज को हम लोग नियोलिथिक रिवोल्यूशन कहते हैं बिकॉज ऑफ द स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो स्टोन एज में ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक। स्टोन एज में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो मोस्टली सिग्निफिकेंट से हैं, लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन, और एक जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना ये साइट वाला, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, इसमें आपको 2-3 बातें का ध्यान रखना है। जो भी साइट्स मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में आप नोट डाउन कर लेना, और इसके बारे में जो फाइंडिंग्स मैं आपको बताऊंगा वो आप अपने A4 शीट में साइड में लिख लेना। वैसे मैं इस वीडियो में हाईलाइट भी करूंगा उस पोर्शन को, तो वीडियो में को अच्छे से देखिए। ये क्वेश्चन है हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस पीरियड में एग्जिस्ट करता है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। तो इसके लिए मैं आपको एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब हो गया कि जब कोई राइटिंग्स और डेवलपमेंट नहीं हो। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब हो गया कि एक एरिया में राइटिंग्स हो बट वो अदर एरिया वाले उसे नहीं पढ़ पा रहे हो। और हिस्ट्री का मतलब जब राइटिंग्स और डेवलपमेंट दोनों हो। तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इनके जो भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है वो बोस्ट्रोफेडन है, और इसे अभी तक हम लोग डिकोड नहीं कर पाए, नहीं पढ़ पाए। बोस्ट्रोफेडन मतलब राइट टू लेफ्ट में लिखा गया है, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटो हिस्टोरिक एज, बिकॉज हमें उस टाइम जो ये अवेलेबल था आज तक हम उसे डिकोड नहीं कर पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि जो हड़प्पन पोटरी थी उसमें मेनली कौन सा कलर यूज किया जाता था, तो आंसर विल बी रेड कलर यूज किया जाता था। ठीक है, इन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फरोज ऑफ प्लाउड फील्ड हैव बीन फाउंड। मतलब कि जो हड़प्पन सिटीज की ऐसा कौन सा साइट है जहाँ पे हमें जोता हुआ खेत देखने को मिलता है। अगर हिंदी मीडियम में ये क्वेश्चन आए कि जोता हुआ खेत हड़प्पन सिटी के, हड़प्पन सभ्यता के किस साइट्स में मिला है, तो वो आंसर होगा हमारा कालीबंगन। कालीबंगन कैसे याद कीजिएगा, कालीबंगन में जोता हुआ खेत हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और कालीबंगन के बारे में मैं आपको एक फर्दर इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। कालीबंगन है हमारा राजस्थान में, क्योंकि आईवीसी में जो भी बीपीएससी में पीवाईक्यूज आ रहे हैं वो साइट्स और स्टेट्स के रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन रहता है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट जो है गुजरात में है। गुजरात इंडियन मैप जब आप देखोगे तो गुजरात हमारा कोस्ट लाइन पे पड़ता है, और कोस्ट लाइन पे क्या होते हैं, मेनली पोर्ट सिटीज होते हैं। ताकि इजीली ट्रांसपोर्टेशन वगैरह किया जाए। तो जो गुजरात में जो ये पोर्ट सिटी था जिसका नाम था लोथल, तो आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है इसका कि कौन सा साइट हमें, हड़प्पा का साइट हमें गुजरात में देखने को मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा लोथल। इसमें मैं आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो डिफरेंट साइट्स है और वो किस किस स्टेट्स में है। तो अभी हमने जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि कालीबंगन राजस्थान में है, गुजरात में कौन सा साइट है, लोथल, और ये एक पोर्ट सिटी है। फिर मेरठ यूपी में कौन सा है, मेरठ यूपी में है हमारा अलामगीरपुर। कालीबंगन का है, कालीबंगन इज इन राजस्थान। फिर उसके बाद हमारा जो ये लोथल है, लोथल इज अ पोर्ट सिटी, याद रखिएगा। लोथल क्या है, लोथल एक पोर्ट सिटी है जो कि गुजरात में है, और मेरठ यूपी में अलामगीरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से कौन सा एक हड़प्पन पोर्ट है। देखिए अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि लोथल के बारे में क्वेश्चन आया था, तो अगर आप बीपीएससी को अच्छे से, पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करोगे ना, तो आपको एक लिंकेज पैटर्न देखने को मिलेगा कि जैसे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा साइट गुजरात में है, तो गुजरात में लोथल है। उसी के साथ अगर आप पढ़ लोगे कि लोथल इज ए पोर्ट सिटी, तो आपको ईजिली होगा रिमेंबर करना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हड़प्पन पोर्ट, तो आंसर विल बी लोथल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 2 टाइम्स बीपीएससी में आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटी टेराकोटा ऑफ प्लाव। प्लाव मतलब वो जो आप देखते हो ना जिससे हम लोग खेत जोतते हैं, तो वो टेराकोटा का बना हुआ प्लाव हमें किस हड़प्पन साइट से देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें होगा हमारा कालीबंगन। कालीबंगन में हमने क्या देखा था, जोता हुआ खेत देखा था, बट उस टाइम हमें कोई भी एविडेंसेस नहीं मिला था कि हैंड एक्स यूज होता था कि क्या यूज होता था, बिकॉज उस टाइम हम लोग टेराकोटा के प्लाव यूज करते थे या वुडन प्लाव यूज करते थे, जिसकी वजह से वो टाइम के साथ डिकम्पोज हो गए और हमें उसके बारे में कुछ एविडेंसेस नहीं मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ आईआईटी खड़गपुर स्टडी ग्रुप, कंटिन्यूस रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर कॉज ऑफ फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो बताता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन, क्योंकि उस टाइम जो डेवलपमेंट्स हुए थे, डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइक अर्बनाइजेशन, स्ट्रीट पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम, डॉकयार्ड्स, और जो बर्न्ट ब्रिक्स का यूज, जो उस टाइम के कंटेम्प्रेरी इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी अवेलेबल नहीं थे। तो इस लेवल का सोफिस्टिकेटेड डेवलपमेंट हुआ था, तो इसलिए हमने इसे फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते हैं। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो मेनली हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट और हल्का वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड था। तो ये अपने क्लाइमैक्स में था इन द एरा ऑफ 2600 BC टू 1900 BC, बट आफ्टर दैट इसका डिक्लाइन हो गया
1900 BC के ऑनवर्ड 1600 BC तक आते आते इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। अब सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ तो इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी रिपोर्ट पब्लिश करी, जिसमें एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट IIT खड़गपुर का है, जिसमें उन्होंने एक कॉज बताया कि बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल, मतलब हमें कंटिन्यूस लो रेनफॉल फॉर 900 ईयर्स, IVC जो सिविलाइजेशन थी उसका हमको डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो इसका आंसर होगा हमारा 900 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से किस मंडल ऑफ ऋग्वेदा में, विच मंडला ऑफ ऋग्वेदा इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम। सोम का मतलब क्या होता है? सोम मतलब मेलोडी, मेलोडी मतलब म्यूजिक, मतलब म्यूजिक के बारे में ऋग्वेदा के किस मंडला में मेंशन है। तो ऋग्वेदा के बारे में, सोम के बारे में हमारे 9th मंडल में मेंशन है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको और एलेबोरेट करता हूँ। हम लोग का जो सबसे ओल्ड लिटरेचर है यह है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में टोटल 10th मंडल है। 10th मंडल में डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन है, जिसमें कि हमारे 9th मंडल में सोमा और म्यूजिक से रिलेटेड है। हमारे 10th मंडल में बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में है, जो कि रिवर परुसिनी की साइड में लड़ी गई थी। फिर 3rd मंडल में हमारा गायत्री मंत्र के बारे में वर्णन है। तो इस तरह से जो डिफरेंट मंडल्स है ना सॉरी, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शंस मेंशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज मेंशन है। तो अभी के बारे में क्या याद रखना आपको? सोमा के बारे में ऋग्वेदा की किस मंडल में मेंशन है? दैट द आंसर विल बी 9th मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमने यूज ऑफ आयरन कब स्टार्ट किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग को ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि PSC में जो भी PYQs आ रहे हैं वो थोड़े फैक्चुअल आते हैं। कि आपको एक स्टोरी अगर पता होगी, कि आपके दिमाग में अगर लिंकेज स्टोरी रहेगी कि हाँ ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर है, जिसमें हमारा 10th मंडल है। 10th मंडल में डिफरेंट टाइप ऑफ, 3rd मंडल में गायत्री मंत्र है, 10th मंडल में हमारा बैटल ऑफ 10 किंग्स है। तो इससे आप इजीली उस टाइम एग्जाम हॉल में रिकॉल कर पाओगे। अगर आपके दिमाग में एक लिंकेज स्टोरी बनी रहती है तो आप इजीली जो क्वेश्चन आएगा उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो हमारे साथ इस चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री का जो फियर है ना वो पूरा कंप्लीट करा दूंगा, मतलब उससे आपको ओवरकम करवा दूंगा, उसके सारे PYQ जो अभी तक आ चुके हैं और उसका रिवीजन करा के इस सीरीज़ में। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। When did the use of iron begin in Indian subcontinent? तो इसके रिलेटेड बैक इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ आपको। लेटर वैदिक एज में हमने क्या देखा था कि लेटर वैदिक एज में इन एंड अराउंड 1000 BC, 1200 to 1000 BC में क्या देखते हैं हम लोग कि यूज ऑफ आयरन स्टार्ट हुआ था। यूज ऑफ आयरन की वजह से क्या हुआ था कि जो प्लाउड किया जाता था फील्ड को, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। क्योंकि अब जब हम आयरन से कर रहे हैं तो वो फास्ट भी होगा, जिसकी वजह से उसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव बढ़ेगी तो क्या होगा? हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? क्योंकि जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसे हमें ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में सेल करना पड़ेगा। जैसे ही उसे हम मार्केट में सेल करेंगे तो क्या होगा? टाउन का डेवलपमेंट होगा। टाउन का डेवलपमेंट होगा तो वन टाउन से दूसरी टाउन में ट्रांसपोर्टेशन होगा, जिसकी वजह से हमें सेकेंड अर्बनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ महाजनपदास देखने को मिलता है। तो इसमें ऑप्शन 1000 BC नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा E। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बोगास कोई जो एक इंस्क्रिप्शन है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बोगास कोई एक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग वैदिक एज में हम मेंशन है। वैदिक एज के टाइम क्या आता है, बोगास कोई इंस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि वैदिक गॉड और गॉडेस के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फेमस बैटल ऑफ जो 10 किंग्स है वो किस नदी के किनारे लड़ा गया है? इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले बताया हुआ है, तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पुट कीजिएगा। तो बैटल ऑफ 10 किंग्स जो है ना वो रिवर परुसिनी के किनारे लड़ा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे। और इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि 3rd मंडला में है गायत्री मंत्र है, 9th मंडला में सोमा और मेलोडी म्यूजिक है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक? गायत्री मंत्र किस बुक में पाया गया? 3rd मंडला ऑफ ऋग्वेदा। ये तो आपके लिए इजी था। इसके रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा कि हु कंपोज्ड गायत्री मंत्र? ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हैव कंपोज्ड
गायत्री मंत्र क्या है? इज द फॉर्म ऑफ रिसिटेशन ऑफ प्रेयर्स, जिसके थ्रू वी कनेक्ट विथ गॉड थ्रू प्रेयर्स। इन द मोड ऑफ प्रेयर हम उनसे कनेक्ट होते हैं, उनसे प्रे करते हैं। तो गायत्री मंत्र कंपोज किया था ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने। ये संस्कृत में लिखा गया है और ये ऋग्वेदा में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फेज जो कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी है के बारे में हमने क्लियर देखने को मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र फेज। धर्मशास्त्र फेज क्यों? जो कॉन्सेप्ट है ना अनटचेबिलिटी का इमरजेंस हमें कहाँ देखने को मिलता है? अनटचेबिलिटी का इमरजेंस हमें देखने को मिलता है तब जब ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी अपने चरम सीमा पे थी। उस टाइम होता क्या था ना कि ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्सी की वजह से जो पैटर्न ऑफ सोसाइटी थी, सोसाइटी पहले बेस्ड ऑन वर्क चलती थी कि कर्म के आधार पे सोसाइटी में जो डिवीजन बनेंगे। बट जैसे जैसे सोशल डिवीजन में ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी आई तो उन्होंने ये पैटर्न ही चेंज कर दिया। उनके अकॉर्डिंग जो भी सोशल स्टेटस है बेस्ड ऑन बर्थ होता है और ये आपके पुराने कर्मों पे, पुराने जन्म के कर्मों पे बेस्ड रहता है। इसलिए जो जिस स्टेटस में आप जन्म लेते हो उसमें ही आपको अपनी पूरी जिंदगी निभानी होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से होता क्या था, तो वो लोग उससे दुर्व्यवहार करते थे। लाइक उनके नेक पे बेल लगा देना, फिर जिस कुएं का पानी वो लोग पीते थे उस पानी का यूज ना करना। तो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी जैसे जैसे बढ़ी धर्मशास्त्र फेज में, उसकी वजह से ये अनटचेबिलिटी भी बढ़ता गया। और इसी का एक आफ्टर इफेक्ट, जब ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी जो वो लोग ब्राह्मणिकल रिलीजियस प्रैक्टिस को इतना कॉम्प्लिकेटेड करे थे, इसी का एक काउंटर इफेक्ट हमें इमरजेंस ऑफ न्यू रिलीजन के फॉर्म में देखने को मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविकिज्म और बहुत सारे न्यू रिलीजन के फॉर्म में। बिकॉज लोग इस चीज़ से थक गए थे कि भाई हम कर्म के आधार पे हमें सोशल स्टेटस मिलना चाहिए। तो वो लोग एक ऐसे रिलीजन की तलाश कर रहे थे जहाँ पे उन्हें पूरा सम्मान, सोशल स्टेटस में जगह मिले, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ये वीडियो था जिसमें हमने स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्ली वैदिक एजेस, लेटर वैदिक एजेस के टोटल PYQs कर लिए। उससे रिलेटेड बैकग्राउंड स्टोरी भी मैंने आपको बताई, लिंकेजेस बताया। देखिए मेन थिंग है आपको लिंकेज याद करना। जैसे अभी मैंने आपको अनटचेबिलिटी के बारे में बताया, तो अनटचेबिलिटी के बारे में आपको याद रखना है कि भाई अनटचेबिलिटी ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी की वजह से हुआ था, जिसके वजह से सोसाइटी बेस्ड ऑन बर्थ पे फोकस किया, नॉट ऑन वर्क। तो ये चीज़ें आपको जब याद रहेगी ना, तो ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग करेक्ट मार्क करोगे एग्जाम में। तो हम लोग के साथ इस अनफिल्टर्ड CSE चैनल के साथ बने रहिए, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, आपके कोई अगर स्पेसिफिक डाउट्स हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के साथ अटैच्ड है, उसके साथ आप ज्वाइन कीजिए। उसमें हमारा मेंटरशिप पोर्टल है, तो वी विल कनेक्ट विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।